प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है जूठन में व्यक्त लेखक की आत्मानुभूति। भारतीय समाज में दलित वर्ग या जाति की समस्या सदा से चुनौतीपूर्ण रही है। इनके उद्भव और विकास के मूल में कहीं न कहीं सवर्णों की इनके प्रति घृणा और उपेक्षा का भाव रहा है। एक व्यक्ति जाति, धर्म या वर्ग की दूसरे व्यक्ति जाति, धर्म या वर्ग की अंतर से अस्वीकृति अस्पृश्यता है। अस्पृश्यता मानव की विकृत निषेधात्मक वृत्ति है जो दूसरों के प्रति घृणा या उपेक्षा से भरी पड़ी होती है। इस घृणा ने व्यक्ति को समुदाय, समाज और कभी-कभी राष्ट्र से भी अलग थलग कर दिया है। दंड, शाप, शोक इत्यादि कारणों से पहले किसी भी जाति या धर्म के व्यक्ति को परिवार या समुदाय से अलग कर दिया गया होगा और कालांतर में जब ऐसे लोग बहुसंख्य हो गए होंगे तब उनका एक पृथक समुदाय बन गया होगा, जिसे आज हम अस्पृश्य के नाम से जानते हैं। करुणा, प्रेम, सौहार्द इत्यादि उदात्त मानवीय भावों की कमी ने इस वर्ग को जन्म दिया है। यह हमारी घृणा और उपेक्षा का परिणाम है। महात्मा गांधी ने भी इसे स्वीकार करते हुए कहा है, अस्पृश्यता की भावना में घृणा का अंतर्भाव मानने से इनकार करने वालों के लिए तो कोई विशेषण ही मेरे ध्यान में नहीं आता। भूल से कोई भंगी हमारे डब्बे में सवार हो जाए तो बेचारा पीटे बिना नहीं रह सकता और गालियों की तो मानो उस पर वर्षा ही होने लगेगी। उसके हाथ चाय वाला चाय और दुकानदार सौदा नहीं बेचता। वह मरता हो तो भी हम उसको छूना गंवारा नहीं करते। अपना जूठा हम उसे खाने को देते हैं और फटे तथा मैले कपड़े पहनने को। कोई हिंदू उसे पढ़ाने को तैयार नहीं होता। वह अच्छे मकानों में नहीं रह सकता। रास्ते में हमारे भय से उसे बार बार अपनी अस्पृश्यता की घोषणा करनी पड़ती है। इससे बढ़कर घृणा सूचक व्यवहार और कौन सा हो सकता है। घृणा और उपेक्षा का व्यवहार समाज ही नहीं, साहित्य में भी देखने को मिला। फलतः दलित साहित्य के लेखन का शुभारंभ हुआ। पूर्ववर्ती साहित्य में जहाँ कहीं दलित हित की बातें थी, उन्हें पढ़े लिखे दलितों ने विश्वास की दृष्टि से नहीं देखा। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रेमचंद की रचनाओं को भी दलितों ने खारिज कर दिया और यह मान्यता चल पड़ी कि दलितों के द्वारा सृजित साहित्य ही दलित साहित्य है। अनुभूति के अभाव में अन्य लोगों की रचनाओं में विश्वसनीयता, प्रामाणिकता और सजीवता नहीं हो सकती। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित साहित्यकार हैं। पाठ्यपुस्तक में संकलित जूठन उनकी आत्मकथा से ली गई है। जूठन में एक दलित साहित्यकार का अनुभव सामाजिक विडंबनाओं के बीच कड़वे सत्य को प्रतिबिंबित करता है। विद्यालयों में समस्त संवैधानिक प्रावधानों, मानवीय संवेदनाओं और बाल मन की कोमल भावनाओं का तिरस्कार करते हुए दलित छात्रों से कैसे भेदभाव किया जाता है, इसकी वानगी प्रस्तुत आत्मकथा के प्रथम अंश से मिलती है। बालक ओम प्रकाश के अन्य सहपाठी जहाँ कक्षा में बैठकर अध्ययन कर रहे होते थे, वहाँ उन्हें प्रधानाध्यापक के आदेश पर कक्षा से वंचित रहकर संपूर्ण विद्यालय प्रांगण में झाड़ू देने पर मजबूर होना पड़ता था। लेखक ने अपने बचपन की जिन अन्य घटनाओं का आगे वर्णन किया है, वे अनतिरंजित एवं अविकल हैं और पाठकों का हृदय द्रवित करने में सक्षम हैं। लेखक की माँ गांव के सवर्णों के घर सफाई का काम करती थी। वहाँ अत्यंत बदबू होती थी। मवेशियों के मलमूत्र गन्ने की सूखी पाती में मिलकर दुर्गंध करते थे। उनको उठाना और ले जाकर खेत में फेंकना अत्यंत ही कष्टदायक कार्य था, किंतु इसके लिए 10 मवेशी वाले घर में से साल में मात्र 12-13 किलो अनाज मजदूरी के रूप में ही मिलता था। लेखक ने अपने जीवन की जिस अवस्था का उल्लेख यहाँ किया है, उस समय उनका परिवार अत्यंत विपन्न था। अपने समाज के अन्य लोगों के साथ इनके परिजन भी संपन्न लोगों के यहाँ होने वाले भोजों के जूठे पतलों पर छूटे भोजन को अमृत समझते थे। लेखक के अनुसार पूरी के बचे खुचे टुकड़े, एक आध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बाँछें खिल जाती थीं। पतलों पर की पूड़ियाँ इकट्ठी कर धूप में सुखा ली जाती थी।
बरसात में उन्हें उबालकर उन पर बारीक मिर्च और नमक डालकर लोग बड़े चाव से खाते थे। इन परिस्थितियों से निकल चुका लेखक आज जब उन दिनों की याद करता है तो उसके रंगोटे खड़े हो जाते हैं, मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। लेखक ने जिस एक अन्य घटना का उल्लेख किया है वह है मरे हुए जानवर की खाल उतारने की घटना। लेखक ने वेदना के साथ इसका वर्णन किया है। उसे पढ़ते हुए पाठक उस संवेदना से जुड़ जाता है जो उस समय लेखक को महसूस हुई होगी। इस काम के लिए आर्थिक तंगी से त्रस्त माँ ने लेखक को स्कूल से बुलवाया था। उस समय लेखक 9वीं कक्षा का छात्र था। उस घटना का अनुभव व्यक्त करते हुए लेखक कहता है, उस रोज़ मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंस रहा था। जहाँ से मैं उबरना चाहता था, हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे। लेखक को बस स्टैंड के भीड़ भरे रास्ते से सिर पर मरे बैल की खाल लेकर गुजरना पड़ा था। सिर के बोझ से ज़्यादा मन का बोझ था। एक संकोच में भय सता रहा था कि इस अवस्था में यदि कोई सहपाठी मिल जाए तो उसे क्या जवाब देंगे। कक्षा के साथियों के बीच क्या छवि रह जाएगी। गंदगी से भरा शरीर और खून के धब्बों वाले कपड़ों के साथ घर पहुंचने पर माँ रो पड़ी थी। जूठन शीर्षक आत्मकथा के माध्यम से लेखक ने अपने बचपन का संस्मरण एवं परिवार की गरीबी का वर्णन करते हुए इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि दिन रात खपकर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। लेखक ने अपने इस वक्तव्य में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि गरीबों के पास गरीबी है, किंतु साथ ही दिल और दिमाग भी है, साथ ही संतोष भी। ये विशेषताएं अमीरों में नहीं पाई जाती।